नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान के एक और वीडियो में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। और इस वीडियो का विषय है कि स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। और ये पहला कदम से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बिगनर हो। पहला कदम से मतलब ये भी है कि अभी तक अगर आपकी लॉस मेकिंग रही है जर्नी स्टॉक मार्केट में, तो आप उसको प्रॉफिट में कैसे लेके आए। तो शुरू करते हैं। हमारी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी और बहुत सिंपल फिलॉसफी है। पर उससे पहले एक डिस्क्लोजर ये है कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल कंटेंट है। और हम आपको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का मन है और आप चाहते हैं कि आपको बेकार की टेंशन ना हो, पैनिक ना हो, सिरदर्द ना हो, फोमो ना हो, स्ट्रेस ना हो, तो फिर आप सिंपल एक इंडिकेटर को फॉलो करें। और ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि कब आपने शेयर को बाय करना है, कब सेल करना है। हम बिल्कुल भी यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप ऑप्शन या फ्यूचर में इसको ट्राई करें। आप सबसे पहले एक लिस्ट बना लें जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक लिस्ट आपके सामने है जिसमें भारती एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, टाइटन, गॉडफ्रे फिलिप, आईओसी, इंडस टावर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, डिक्सन, ओएफएसएस, जुबलियन फूड, यूबीएल, मतलब ये सब दिग्गज हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है। और ये वो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जो कि इंडिया का मेजर जीडीपी कंस्टिट्यूट करते हैं और इंडियन मार्केट्स का मेजर मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनीज के पास है। तो इनकी आप लिस्ट बना लें। अब इन कंपनीज का आप डेली चार्ट लगाएं। ये आपके सामने डेली चार्ट लगा हुआ है। और एक इंडिकेटर लगा लें अपने सामने जिसको कहते हैं हम बॉलिंजर बैंड, क्योंकि बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं, जो लाल लाइन है यहाँ पे, ये कहलाती है 20 मूविंग एवरेज। अब आपने केवल डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज का सहारा लेना है। और जो आपकी ये लिस्ट है, अब आप इसमें देखते चलें कि कौन सा शेयर ऐसा है जो 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। उसकी प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही हो। तो सपोज अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। अब आप इसमें देखें कि ये तारीख है 1 जून 2024। 1 जून 2024 में मार्केट प्राइस ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया था 20 मूविंग एवरेज। उसके बाद ये प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पर शुरुआत में ही सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। वैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे ये हमने पोजीशन ली होती और जैसे ही ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाते। या एक और एग्जिट होने का तरीका है कि प्रीवियस कैंडल का जो लो है अगर वो ब्रेक हो जाता, मतलब कि ये हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। अ, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने इस कैंडल पे लिया था ट्रेड। और इस कैंडल पे ट्रेड अगर लिया था तो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो ये है। ये हम मार्क करके दिखा देते हैं आपको। ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। और अगर ये वाला स्टॉप लॉस हमारा कट जाता तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते। परंतु ये स्टॉप लॉस हमारा नहीं कटा। दूसरा स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है कि 20 MA के नीचे जब प्राइस क्लोज कर जाए, मतलब पूरा दिन क्लोज करके बंद हो जाए प्राइस, तो फिर अगले दिन हम उस स्टॉप लॉस को काटेंगे, मतलब अगले दिन हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पर हमने पोजीशन ली होती तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हम मानते नहीं कटा, तो ये देखिए कहाँ तक गया है। और हमारा बुक प्रॉफिट का जोन क्या होगा जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस बंद हो जाए। तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे पिछले दिन प्राइस क्लोज हुआ, अगले दिन प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, परंतु इसने यहाँ रिकवर कर लिया। अब देखिए प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गया, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया। अब केवल इसी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या रहा यहाँ से यहाँ तक। हमारा 44 डेज में 8% का प्रॉफिट रहा। तो अगर आप इसको बैंक डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे तो आप कहीं भी लॉस में नहीं है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी अगर आप फंडामेंटल लेवल पे देखेंगे तो फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे ऐसा रिस्क नहीं है कि ये प्राइस हाफ हो जाएगा, कि 1/4 हो जाएगा, कि आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये रिकमेंडेशन नहीं है। अब और कोई
एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज टाइटन का एग्जाम्पल ले लिया हमने। टाइटन में देखिए यहाँ पर 13 अगस्त में यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज प्राइस ने क्रॉस कर लिया, और देखिए इसकी मूवमेंट। अभी आपका होमवर्क है, आप अपने आप देखिएगा कि प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंची है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है अल्ट्रा सीमेंट को। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस हुआ ये प्राइस, और कहाँ से कहाँ चला गया। ये प्राइस यहाँ पे क्रॉस हुआ था, देखिए कहाँ पे कहाँ है। अगर प्राइस यहाँ पर भी गया है और हमने यहाँ भी मान लीजिए पोजीशन ले ली होती, कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हमने पोजीशन यहाँ ले ली होती तब क्या होता। पहली बात तो यहाँ पे पोजीशन लेनी बनती नहीं है, क्योंकि प्राइस का जो क्लोज हुआ है वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पोजीशन ले भी ली होती तो 5-6 दिन के बाद यहाँ पर हमारी पोजीशन बिक गई होती, लगभग रेट टू रेट हम बाहर आ गए होते, कोई मेजर लॉस ना होता। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हुआ होता। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपने पोजीशन गलत टाइम पर ले ली तो क्या होगा। गलत टाइम पर पोजीशन लेंगे तब भी ये स्ट्रेटेजी आपको सेव करके रखेगी, क्योंकि कंपनीज की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इन कंपनीज में आप धोखा नहीं खा सकते। सपोज डाबर का चार्ट है ये। डाबर के चार्ट में देखिए आप यहाँ पर पोजीशन लें और यहाँ पर आप बाहर निकल जाएं, तो फिर आप देखिए आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे आप पोजीशन लें, यहाँ बाहर निकल जाएं, तब भी आपको बढ़िया प्रॉफिट आएगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे अगर आपका लॉस थोड़ा सा कट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट आए। एवरेज में आपको प्रॉफिट आना चाहिए। अगर आप 5 कंपनियां लेंगे, हो सकता है एक कंपनी में, मैक्सिमम 2 कंपनी में आपका लॉस हिट हो जाए, परंतु जो आपके प्रॉफिट की मात्रा होगी वो बहुत बड़ी होगी और लॉस की मात्रा बहुत छोटी होगी। देखिए रिलायंस का चार्ट, यहाँ पे अगर पोजीशन ली होती तो यहाँ पर अगर बिक भी गया होता तब भी आप घर कुछ पैसे लेके गए होते। अगर यहाँ पोजीशन लेके यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया होता तो भी आप घर कुछ पैसे लेके जाते ही। तो ये डेली चार्ट की जो ऑप्शन है ये बहुत बढ़िया है स्ट्रेटेजी की, जिसमें कि आप 20 मूविंग एवरेज का आप यूज कर सकते हैं। ये एकदम बिगिनर्स के लिए है, और इसका आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि डेली के साथ साथ आप वीकली चार्ट भी देख लें कि वीकली चार्ट पे अगर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा और डेली चार्ट पे क्रॉस ओवर होगा, तभी हम पोजीशन लेंगे। अदरवाइज हम पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस होना या कंफर्मेशन होना हमेशा अच्छा रहता है। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि हम डेली चार्ट पे आते हैं रिलायंस के। अब रिलायंस के डेली चार्ट पे हम सबसे पहले तो ड्राइंग्स को डिलीट कर दें। अब देखिए यहाँ पर डेली चार्ट में प्राइस ने क्रॉस किया 20 मूविंग एवरेज को। अब हम वीकली चार्ट के पास जाएंगे पूछने के लिए कि क्या वीकली चार्ट में भी 20 मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ हुआ है। हाँ ये देखिए 20 मूविंग एवरेज यहाँ क्रॉस हुआ है, तो हमने यहाँ पर बेधड़क पोजीशन ले लेनी थी। अब अगर हम यहाँ पोजीशन ले लेते तो क्या होता। देखिए यहाँ पे अगर हमने पोजीशन ले ली होती तो लगभग 10-12 दिन के बाद हम माइनर प्रॉफिट में बाहर आ गए होते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं हुआ, कैपिटल लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है आप जानते हैं कि हम कैपिटल प्रिजर्वेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। परंतु अगर वीकली चार्ट हमें ना बता रहा होता कि ये पोजीशन हमें लेनी है, तो फिर हम उस पोजीशन को ना लेते। अब सपोज हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ वीकली चार्ट ने डेली, यहाँ वीकली चार्ट ने 20 मूविंग एवरेज क्रॉस किया। अब डेली में जाके देखते हैं कि क्या हुआ। डेली में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, परंतु डेली में जो क्रॉस ओवर है वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए वो क्रॉस ओवर आ रहा है, मैं इस लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर क्रॉस ओवर आ रहा है तो वीकली का क्रॉस ओवर कहाँ पे आ रहा है, तो वीकली में प्राइस जो है 20 MA के नीचे है। तो हम इसको तब तक नहीं लेंगे पोजीशन को जब तक वीकली में 20 MA के ऊपर नहीं आ जाएगा प्राइस। अब आप देखिए वीकली चार्ट पे 20 MA के ऊपर अगर प्राइस आती है तो ये प्राइस कहाँ तक गया। ये लगभग लगभग प्राइस गया है 91 दिन में 23% का प्रॉफिट दिया है, जो कि बैंक डिपॉजिट से बहुत अच्छा है। और रिलायंस जैसी जानदार कंपनी आपकी होल्डिंग में, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप है जो कि पता नहीं चलेगा कब गिर जाएगा। तो आपके यहाँ कैपिटल भी फेयरली सिक्योर्ड है, और यहाँ पर बिल्कुल भी आप फ्यूचर या ऑप्शन में काम नहीं करेंगे, केवल कुछ शेयर लेंगे और लेके बैठ जाएंगे। तो
इसमें एक और बात जुड़ी है कि कैपिटल साइजिंग क्या होगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो फिर कैपिटल का साइज बहुत छोटा रखें, उतना साइज रखें कि वो कैपिटल आपकी कहीं लगी भी रहे तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, पैनिक नहीं क्रिएट होगा। इवन 10-20 हजार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, और बहुत छोटे कैपिटल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। खास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, जो जॉब में हैं लोग, जो मॉनिटर नहीं कर सकते, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे सुन सुन के बोर हो गए हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स इसको फॉलो करते हैं और ठीक ठाक रेगुलर इनकम को जनरेट कर रहे हैं। ये इवन निफ्टी में भी चलती है, पर निफ्टी में हमें कुछ और टूल्स का भी सहारा लेना पड़ता है। बैंक निफ्टी में भी हमें और टूल्स का सहारा लेना पड़ता है, केवल ये स्ट्रेटेजी के बेस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। परंतु अगर ये स्ट्रेटेजी भी आप यूज करेंगे तब भी आप देखेंगे कि लॉस कहीं से कहीं नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होता बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आप देखिए 22 दिन में 8% का प्रॉफिट है। दोस्तों, इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है आम जीवन में। ये बहुत हैंडसम प्रॉफिट है, और रिस्क लगभग जीरो है। यहाँ पे रिस्क की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसा इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में पोजीशन लेंगे तो ईटीएफ में लेंगे, जो 20 के नाम से आता है। तो LTIM में देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे डेली में मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ और कहाँ तक गया है देखिए। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। तो हम यहाँ केवल बाय ट्रेड की बात कर रहे हैं, सेल ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल ट्रेड की बात करेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बीच में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।